रीवा का संजय गांधी हॉस्पिटल अब प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है, जहां ई ऑफिस प्रणाली पूरी तरह लागू कर दी गई है। आप सही सुन रहे हैं, अब अस्पताल का हर कार्य डिजिटल, पारदर्शी और कागज रहित तरीके से संचालित होगा। राज्य शासन ने पहले ही सभी सरकारी कार्यालयों में ई ऑफिस परियोजना लागू करने के निर्देश दिए थे। इसी दिशा में संजय गांधी हॉस्पिटल के अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया और डिजिटल प्रणाली को पूरी तरह से लागू किया गया। अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि यह उपलब्धि संजय गांधी हॉस्पिटल को मध्य प्रदेश के सभी सरकारी हॉस्पिटलों में पहला स्थान दिलाती है, जिसने इस व्यवस्था को तेजी से क्रियान्वित कर पूरे देश के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। ई ऑफिस भारत सरकार की आधुनिक डिजिटल प्रणाली है, जिसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली को पेपरलेस, तेज, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। अब फाइलें कहीं खोने का खतरा नहीं रहेगा। अधिकारी कहीं से भी फाइलों का ऑनलाइन निपटारा कर सकेंगे और कार्यवाही में तेजी आएगी। संजय गांधी अस्पताल का यह कदम न केवल रीवा बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के लिए प्रेरणा साबित होगा। डिजिटल प्रणाली से मरीजों के रिकॉर्ड सुरक्षित रहेंगे, फाइलें व्यवस्थित होंगी और प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी। इस तरह संजय गांधी हॉस्पिटल ने यह साबित कर दिया है कि सही दिशा और प्रशिक्षण मिलने पर सरकारी संस्थान डिजिटल और पारदर्शी बन सकते हैं। क्या सुविधाएं मिलेगी लोगों को और किस तरह से शुरुआत की? नहीं, बिल्कुल हमको आपके चैनल को बताते हुए बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि ये जो ई ऑफिस परिकल्पना है, ये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र निक नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर ने बनाया है और ये डिजिटल प्रोग्राम इंडिया प्रोग्राम का हिस्सा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी की भी ये इसी दिशा में उनका ड्रीम है कि पूरा हमारी प्रणाली ई ऑफिस ट्रांसपेरेंट हो जाए, तेज हो जाए और एक जवाबदेही और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो। तो इसी दिशा में ई ऑफिस की परिकल्पना लॉन्च की गई है और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत इसको अब लागू किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से हम लोग इसमें अग्रणी रहे हैं। हम लोगों ने इसको सेंसिटिव होकर इसमें आगे बढ़े और हमको भोपाल से भी सहयोग मिला इसमें और हमारे यहाँ से भी कलेक्ट्रेट से भी हमको सहयोग मिला और जिस कारण से हम प्रदेश में ई ऑफिस ऐसा करके लाइव पहला अस्पताल और उसका ऑफिस, हमारा जो ऑफिस है सुपरिटेंडेंट ऑफिस, वो हमारा हुआ है। सर, ये बड़े संस्थानों में देखा जाता था कि ऑफिस प्रणाली शुरू हुई है, लेकिन आपने पहल किया और प्रदेश को पहला सरकारी अस्पताल कहलाया गया है। तो लोगों को क्या सुविधाएं इससे मिल पाएंगी, मतलब त्वरित सुविधाएं? इसमें सबसे बड़ी चीज़ें कि ये सिस्टम ऐसा है कि कागज की फाइलों की जगह ये डिजिटल फाइलें बनाई जाएंगी और चलाई जाएंगी। तो इसमें सबसे पहली तो ये है कि फास्ट है, ये पेपरलेस है और ट्रांसपेरेंसी है इसमें। अब जैसे आपको सुनने में आता है कोई फाइल किसी ने दबा लिया या कोई फाइल जल के खराब हो गई, ये सभी चीज़ें इसमें बिल्कुल भी नहीं हो सकेंगी। ट्रांसपेरेंसी रहेगी इसमें। हम कोई कोई फाइल दबा नहीं सकता, कोई छुपा नहीं सकता, उसमें क्या किया है, क्या नहीं किया है, क्या गलत हुआ है, क्या नहीं हुआ, ये सभी ट्रांसपेरेंसी के तहत कोई भी देख सकता है और कितना काम हुआ है, किसके पास कितना काम है, फाइल कहाँ है, ये तुरंत पता चल जाता है। इसमें डाटा भी सुरक्षित रखने के लिए डिजिटल सिग्नेचर और पासवर्ड प्रोटेक्शन का उपयोग होता है, तो इसमें डाटा भी सुरक्षित रहता है और इसमें काम की मॉनिटरिंग बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि हमने लिख दिया कि 2 दिन में इसका जवाब चाहिए तो 2 दिन में वो जवाब आना ही होगा, जिससे हम करप्शन और जो लेट लतीफ़ी का ये एक ऑफिसों में वो है, वो भी कम होगा। और फिर सबसे लास्ट में इको फ्रेंडली है, हमारा पेपर बचेगा, पेड़ बचेंगे। यही हमारे प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हम इसको इको फ्रेंडली बनाएं, पूरे सिस्टम को पेपरलेस बनाएं, फास्ट बनाएं और ट्रांसपेरेंट रहे। कोई भी सिस्टम जो है, लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है, तो हम ट्रांसपेरेंस रहें, इसी दिशा में ये है। कहीं से भी कोई भी जो इस ऑफिस से जुड़ा हुआ है, कहीं से भी ऑनलाइन होके वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम अवे है, अपने छुट्टी में है, तब भी उसको ज़रूरी फाइल अगर निपटाना है वहाँ से भी निपटा सकता है। फाइल खोने का डर नहीं है और निर्णय भी पारदर्शी होने के कारण निर्णय भी जो लिए जाएंगे, मेरी समझ से वो निर्णय ज़्यादातर जो है वो सोच समझ के और सही निर्णय लिए जाएंगे और कामकाज हमारा तेज हो जाएगा और सरल हो जाएगा।